पति बोला, सिमरन के ससुराल वाले कितने शैतान हैं। 2 साल हो गए कुछ न कुछ बहाना बनाकर सिमरन को यहाँ आने नहीं दिया। अभी पूरा प्लान था उसका यहाँ आने का, लेकिन अंतिम वक्त पर उसकी सासू माँ ने अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने का प्लान बना लिया और सिमरन का प्लान कैंसिल करवा दिया। बताओ 2 साल हो गए, कैसे मन लगता होगा उसका वहाँ। यहाँ आती कुछ दिन रहती तो उसका मन बहल जाता। पत्नी बोली, हाँ वो तो है, बेटियाँ तो हमेशा अपना ससुराल ही संभालती हैं, कभी कुछ दिनों के लिए मायके जाना हो पाता है। सिमरन दीदी यहाँ आती तो उनका मन बहल जाता, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। वैसे मेरी शादी को भी तो 4 साल हो गए, लेकिन इन 4 सालों में सिर्फ आज से 3 साल पहले एक बार के लिए मायके गई थी, वह भी अपने भाई की शादी में। मेरे मन का क्या। पति बोला, अरे छोड़ो, तुम्हारे और सिमरन के मायके में फ़र्क है। सिमरन यहाँ आती है तो हम उसका पूरा मान सम्मान करते हैं। इस बड़े से घर में वह आराम से रहती है, उसे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होती। जाते वक्त उसे भर भर कर विदाई देते हैं, ताकि ससुराल में उसे कुछ ताने न सुनने के लिए तुम्हारे मायके की और हमारे घर की तुलना करने का कोई तुक ही नहीं बनता। तुम्हारे उस छोटे से घर में तुम्हें क्या ही आराम मिलता होगा। यहाँ आराम से रहो, यहाँ किस बात की कमी है तुम्हें। पत्नी बोली, हाँ ये बात तो है कि मेरा वह घर बहुत छोटा है, लेकिन उस छोटे घर में 25 साल गुजारा है मैंने बिना किसी तकलीफ के, और इस बड़े घर में आए मुझे सिर्फ 4 साल हुए हैं। जब मैं 25 साल बिना किसी तकलीफ के खुशी खुशी उस घर में गुजार सकती हूँ, तो क्या साल के कुछ दिन उस घर में खुशी खुशी नहीं जा सकती। और कोई भी माँ बाप अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटी को विदाई देते ही हैं। पति बोला, अरे छोड़ो, तुम्हारे मायके की और हमारे घर की कोई तुलना ही नहीं बनती। वह तो तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम हमारे घर आ गई, तो अपने नसीब पर गुमान करो, क्यों फालतू की बहस कर रही हो। पत्नी बोली, गुमान तो करती हूँ, लेकिन अपने नसीब पर नहीं, क्योंकि मैं नसीब से इस घर में नहीं आई हूँ, तुम्हारी पूरी कीमत देकर इस घर में आई हूँ। और गुमान मैं अपने पापा मम्मी पर करती हूँ, जिन्होंने तुम्हारी पूरी कीमत दी है। तुम्हारे मम्मी पापा की जितनी डिमांड थी, वह सारी डिमांड मेरे मम्मी पापा ने पूरी नहीं की होती, तो क्या मैं इस घर में आ जाती। नहीं ना। तो ऐसे बकवास आगे से मत करना, क्योंकि तुम्हारी पूरी कीमत चुकाकर यहाँ पर आई हूँ। इतनी हैसियत रखते थे मेरे पापा की तुम्हें खरीद सके, और तुम्हें खरीदने के लिए पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा गया एक बड़ा सा फ्लैट, जिस पर हमारा भी बड़ा सा घर बन सकता था, मेरी शादी में बेच दिया था। सुनकर पति तमतमा गया, और साथ में सास ससुर भी। लेकिन पत्नी आज खामोश होने वाली नहीं थी। उसने आगे बोला, और हाँ खबरदार, जो आगे से कभी मेरे मायके की बेइज्जती की। मेरे पापा और तुम्हारे पापा एक ही लेवल के जॉब करते थे। अब अपनी अपनी इच्छा होती है कि हमें अपनी नौकरी किस हिसाब से करनी है, ईमानदारी से या अपनी ईमानदारी को ताक पर रखकर। मेरे पापा ने ईमानदारी को चुना था, इसलिए मेरे पापा का घर छोटा है। आगे आप लोग खुद समझदार हो। सुनकर ससुर जी भी गुस्सा से आग बबूला हो गए, और कुछ बोलने ही वाले थे कि बहू ने आगे बोला, मजबूर कर दिया आप लोगों ने, इसलिए आज मुंह खोला है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा मुंह और ना खुले और सब कुछ जैसा आराम से आज तक चल रहा था चलता रहे, तो आज के बाद मेरे मायके को और मायके वालों को फालतू में ताना मारना बंद कर दीजिए। कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। पति और सास ससुर तीनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, और उन्होंने सोच लिया था कि अब बहू का मुंह खुल चुका है, तो अब उन्हें अपना मुंह हिसाब से खोलना पड़ेगा, वरना उन्हें भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ सकता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।